गुड मॉर्निंग। फर्स्ट पार्ट पे हमने पढ़ा कहाँ पे मोनो वेरिएंट होने वाला है और कहाँ पे बाई वेरिएंट होने वाला है। अब आगे की कहानी समझते हैं। यहाँ पे आने के बाद जब ये वेपर स्टेट में बनना शुरू हो जाता है तो हम उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। इसको कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है। और ये कब हो रहा है? जब हमारा प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है और वहां पे ये टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो हमारा मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट है, ये इसका क्या है? ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों फिक्स है। और अगर मैं अब प्रेशर चेंज करूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, हम उसको समझने वाले हैं इस लेक्चर में। कि प्रेशर और टेम्परेचर, यहाँ से अगर हम प्रेशर चेंज करें और यहाँ से अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो क्या असर पड़ता है। देखो, सपोज करो आपके पास एक पॉइंट था, ठीक है। आपके पास एक पॉइंट था, यानी आपके पास उस समय थोड़ा सा क्या था? पानी था। पानी किस फॉर्म में था? आइस फॉर्म में था। और थोड़ा सा क्या था? लिक्विड था। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक इक्विलिब्रियम है। आप जितना इसमें हीटिंग दोगे, आप जितना इसमें हीटिंग कर रहे हो, अब क्या करो कि आप हीटिंग को हटा दो। मतलब अब आपने हीटिंग को बंद कर दिया। अब आपका जो, जैसे ही आपने हीटिंग को बंद किया, आपका जो टेम्परेचर है ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और अब प्रेशर आपका कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं तब क्या आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या कंडीशन आने वाली है? तो तब मतलब आपने जैसे ही टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे मान लो हमने टेम्परेचर लिया और टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। और प्रेशर को हमने बढ़ा दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ये हमारा प्रेशर बताता है, ये हमारा टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रख दिया, लेकिन इस पॉइंट से हमने प्रेशर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो क्या होगा? ये जो पूरा का पूरा आइस है वो क्या हो जाएगा? वो मेल्ट हो जाएगा। किसमें? लिक्विड में। इसको समझते हैं कैसे। जैसे ही आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर को बढ़ाया, इस पिस्टन से समझते हैं। जैसे ही आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर को बढ़ाया तो आपका ये जो पिस्टन है ये थोड़ा क्या हो जाएगा? ये नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, पूरा का पूरा ये जो आइस है ये मेल्ट हो जाएगा लिक्विड में। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा? लिक्विड बचेगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर सब कुछ मेल्ट हो गया और यहाँ पर ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है। और टेम्परेचर मैंने क्या किया? टेम्परेचर मैंने उतना ही रखा है, सिर्फ मैंने क्या इंक्रीज किया है? प्रेशर इंक्रीज किया है। अब आपने यहाँ नोटिस किया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा पानी मेल्ट हो गया। किस पे? प्रेशर बढ़ाने पे। यहाँ देखो मैंने लिखा है ना, ओनली लिक्विड। हाउ इट इज पॉसिबल? देखो, जब हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो यह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ इस केस में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर आइस मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है प्रेशर बढ़ाने पे, ठीक है। तो अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया और मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है, तो इसका मतलब अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा जो वाटर है, जो आइस के फॉर्म में है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जा सकता है? तो आंसर है यस। अगर आप उसका प्रेशर यहाँ से इस पॉइंट से इंक्रीज कर दो तो आपका ये क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में आपका सॉलिड जो हो वो चेंज हो जाएगा। नाउ दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर वो मेल्ट क्यों हुआ? तो उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि अगर आप वाटर को आइस के फॉर्म में देखो या वाटर को आप लिक्विड के फॉर्म में देखो तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? तो आइस का जो वॉल्यूम होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ आइस इज मच 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 ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड।
ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आइस के केस में जब पानी रहता है तो वो वॉल्यूम को क्या करता है, ऑक्युपाइड करता है, क्योंकि वो फ्रीज होते समय वो एक्सपैंड हुआ होगा। आई थिंक आप लोगों ने एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ा होगा। तो जब वो मेल्ट होता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रदर देन एक्सपेंशन। तो यहीं से प्रॉब्लम है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो मेरा वाटर है अब वो आइस के फॉर्म में ना रह करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि क्या है 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर था, हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, तो यहाँ पे हमारा जो आइस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा, लेकिन जो हमारा प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो हम एक पॉइंट यहाँ भी बना लेते हैं। ओके, अगर पानी को बर्फ बनाना है, इसका मतलब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाना पड़ेगा, मतलब उसको घटाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एक और चीज यहाँ पर, प्रेशर इंक्रीज होता है, तो अगर प्रेशर आपका इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब इन प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, वो रिलेशन आपका नेगेटिव में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आता है ट्रिपल पॉइंट। इस ट्रिपल पॉइंट को समझते हैं कैसे। इस ट्रिपल पॉइंट को समझने के लिए हमने यहाँ इस पॉइंट को लिया है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 एरो लगा दिया, एक एरो इधर, एक एरो इधर, एक एरो इधर, एक एरो इधर। ठीक है, अब अगर मैं प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखूं और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखूं, तो ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, मैच कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है। मैंने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर को, टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक रखा है, तो ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, मैच हो जा रहे हैं। अब अगर मैं क्या करूं, प्रेशर को मैं इंक्रीज कर दूं, ठीक है, नहीं प्रेशर को नहीं, पहले अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूं और टेम्परेचर को बढ़ा दूं। यहाँ ये प्रेशर है, इसको कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है, और टेम्परेचर ये वाला जो पॉइंट है, इस टेम्परेचर को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो सारा का सारा लिक्विड तो सारा का सारा जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या है, लिक्विड है। ठीक है, अच्छा अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं और प्रेशर को बढ़ा दूं, इस प्रेशर को बढ़ा दूं, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, हमारा सारा का सारा यहाँ जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अच्छा अगर मैं प्रेशर उतना ही रखूं, ठीक है, मैं प्रेशर को उतना ही रखूं और अपने टेम्परेचर को मैं 0 डिग्री सेल्सियस से कम कर दूं, इस वाले एरो की बात कर रही हूँ। तो जब मैं टेम्परेचर को कम कर दूं और प्रेशर मैं उतना ही रख रही हूँ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रही हूँ, तो क्या होगा, तो जो सारा का सारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अच्छा अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं लेकिन मैं प्रेशर को क्या कर दूं, कम कर दूं, मतलब टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये जो प्रेशर है इसको मैं कम कर दूं, ये वाला एरो, ठीक है, तो मैंने प्रेशर को कम कर दिया, तब ये जो आइस, तब ये सब क्या हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओनली सॉलिड है। ओके, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने और प्रेशर मैंने डिक्रीज किया, तो ऐसा किया कि प्रेशर कहाँ पे पहुंच जाए, हमारा प्रेशर हमारा पहुंच जाए 4.58 पे, ठीक है, और टेम्परेचर तब तक अपने आप में बहुत हल्का सा इंक्रीज हुआ हो, तो इस पॉइंट पे तीनों ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें
क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे तीनों फिजिकल स्टेट एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, और हम उसको कहेंगे ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे वाटर की फिजिकल पॉइंट एक साथ आ जाएंगे। कैसे आएंगे, यहाँ सॉलिड है, यहाँ पे वेपर है और यहाँ पे लिक्विड है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट लाने के लिए आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल पॉइंट फिक्स्ड इसका ट्रिपल पॉइंट का फिक्स टेम्परेचर और फिक्स क्या होता है, प्रेशर होता है, वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा सोचो, अगर मेरा पॉइंट ओके अगर ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ है, सपोज करो थोड़ी टाइम के लिए, अगर मेरा पॉइंट यहाँ है और मैं इसको चार तरीके से बता सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ एरो लगाया, एक एरो मैंने यहाँ लगाया, एक एरो मैंने यहाँ लगाया और एक एरो मैंने यहाँ लगाया और एक एरो मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। उस समय मेरे पास एक कंटेनर होगा और यहाँ पर जो पॉइंट टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका जो प्रेशर होगा वो 760, क्या मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो उस समय मेरे पास क्या है, वेपर भी है, मेरे पास लिक्विड भी है, और दोनों क्या है, जो वेपर है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेपर और मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिक्विड, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर आपने यहाँ का प्रेशर फिक्स कर रखा है और आप जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे, तो सारा का सारा ये जो गैस है, ये गैस कन्वर्ट, तो सारा का सारा जो है वो गैस में कन्वर्ट होता जाएगा और आपके पास लिक्विड बचेगा। इस वाले डायग्राम से समझते हैं, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। यहाँ पे क्या है, ये आपका वेपर है और ये आपका लिक्विड है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि मैंने ये दोनों आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर आपने प्रेशर को फिक्स रखा और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, तो सारा का सारा ये जो गैस है, ये सारा का सारा जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब आपने प्रेशर फिक्स रखा और आप टेम्परेचर नीचे से इंक्रीज करते जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं बचेगा, सारा का सारा लिक्विड किस में शिफ्ट हो जाएगा, वेपर में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो पॉइंट किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो हमने क्या रखा है, हमने प्रेशर फिक्स कर रखा है, लेकिन हमने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो हमारा सारा का सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। ओके अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर आपने टेम्परेचर को फिक्स रखा और प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे आपने 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स रखा है, लेकिन आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है, तो एवरीथिंग विल गेट लिक्विफाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड रीजन है, तो यहाँ पे सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रेशर को फिक्स कर दें और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा डिक्रीज कर दें, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, उस केस में भी ये जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अच्छा अब बात करते हैं इस ग्राफ की। ये जो ग्राफ है, यहाँ पर आपका 0 पॉइंट था, 0 से लेके a, ये जो ग्राफ है इसकी बात करते हैं, तो ये ग्राफ क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर कर्व को बताता है, क्योंकि इसके अंदर आप बात कर रहे हो किसकी, लिक्विड की, और बात कर रहे हो आप वेपर की, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर कितना वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर कितना होगा, वो आपको बताया जा रहा है, किससे, इक्विलिब्रियम से, ठीक है। अब बात करते हैं 0 से लेके C पॉइंट की, तो इसको कहा जाता है फ्यूजन कर्व, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हम इसको फ्यूजन कर्व बोलते हैं। O से लेके C तक का जो कर्व होता है इसको फ्यूजन कर्व बोलते हैं। यहाँ आपके पास वेपर नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास सॉलिड होगा और सॉलिड के साथ हल्का हल्का लिक्विड होगा, और उसके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे,
0 से लेके बी पॉइंट, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। यानी ये जो होता है इसका प्रेशर ट्रिपल इसका जो प्रेशर होता है वो ट्रिपल पॉइंट वाले कर्व से भी क्या है, कम है। ये ट्रिपल पॉइंट हमारा ये जो है इसका उसका जो प्रेशर है वो उससे भी क्या है, कम है। ठीक है, यानी प्रेशर बहुत कम है और टेम्परेचर भी इसका क्या है, कम है। तो बहुत कम प्रेशर प्रमोट करता है गैसियस स्टेट को, गैसियस स्टेट का बनना, और बहुत कम टेम्परेचर प्रमोट करता है सॉलिड स्टेट। यानी अगर प्रेशर आपका 4.58 mm मरकरी है और टेम्परेचर आपका कितना है 0.007 से 5 से भी कम है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिक्विड नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये यहाँ जो सॉलिड है ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो यहाँ पर मेरा जो इक्विलिब्रियम आएगा वो वेपर और सॉलिड के बीच में आएगा। तो इस पूरे ग्राफ को देखो तो ये 3 हिस्सों में दिखाया जाता है। ठीक है, तीनों फिजिकल स्टेट वाटर के एक साथ होते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तीनों फिजिकल स्टेट है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ वेपर है और यहाँ पे सॉलिड है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। नाउ बात करते हैं एक और टेम्परेचर की। जैसे ही आप 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाते हो एंड जो टेम्परेचर है आपका वो कितना हो जाता है 374 डिग्री सेल्सियस हो, तो इस पर जो आपका टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आपका पानी सिर्फ और सिर्फ किस स्टेट में रहेगा, वेपर स्टेट में ही प्रेजेंट रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए इसको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ प्रेशर एंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। तो हमारा ये जो ग्राफ था ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़े बहुत चीजों को डिस्क्राइब किया और सेकेंड पार्ट में हमने ट्रिपल पॉइंट को डिस्क्राइब किया। तो इस वीडियो को देखने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।